आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। पहले फेज में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा टीका। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक कल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन होंगे शामिल। निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस को टक्कर देगी रालोपा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सभी निकायों में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। सिरोही कांग्रेस ब्लॉक की ओर से हुआ किसान संवाद सम्मेलन। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, कानून बनेगा तो किसानों के हक में बनेगा। देश भर में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। शुरुआत में ये टीका हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। दूसरे और तीसरे फेज में करीब 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने टीकाकरण के लिए राज्यों की तैयारियों का जायजा भी लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। बर्धमान में नड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में बीजेपी का आना और ममता सरकार का जाना तय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मुहैया कराएगी। वहीं जेपी नड्डा ने आज 9 किलोमीटर का रोड शो भी किया। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी को देश के सभी राज्यपाल भवनों के सामने प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अभी से ही इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इससे पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसानों के मुद्दे पर पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के लिए सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है। 8 जनवरी को सेना ने भारतीय वास्तविक नियंत्रण रेखा की तरफ एक चीनी सैनिक को पकड़ा। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में चीनी सैनिक को पकड़ा गया। PLA के सैनिक ने भारतीय सीमा रेखा को लांघा, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। पिछले साल जून महीने में पैदा हुए भारत और चीन के बीच तनाव के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा की तरफ से भारतीय सैनिकों की तैनाती रहती है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक रविवार को होगी। ये बैठक गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। बैठक के लिए अजय माकन कल सुबह जयपुर आ जाएंगे। वहीं ये बैठक कल PCC में 3 बजे होगी। बैठक में निकाय चुनाव और उपचुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 जनवरी को बांसवाड़ा को सौगात देने वाले हैं। सीएम गहलोत बांसवाड़ा के संस्थापक राजा बंसिया भील की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई मंत्री शामिल होंगे। गौरतलब है कि राजा बंसिया भील की बड़ी प्रतिमा शहर में नगर परिषद के मुख्य द्वार के बाहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान बर्ड फ्लू को लेकर काफी सतर्क है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रवासी पक्षियों से आए H5N1 और H5N8 वायरस के कारण राजस्थान समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है, जिससे पक्षियों की मौत हो रही है। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, इसलिए आमजन को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। पक्षी पालक बिना PPE किट पहने अपने पक्षियों के बीच ना जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि खराब मौसम के बावजूद कांग्रेस का किसान बचाओ देश बचाओ 7 दिवसीय कार्यक्रम सफल हो रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजस्थान के आमजन की भावनाएं पूरी तरह से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर स्थित सरकारी आवास पर जनसुनवाई की। प्रदेश भर से पायलट समर्थक उनके आवास पर उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। इस दौरान पायलट समर्थकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। वहीं सचिन पायलट से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने भी मुलाकात की। राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी के सभी 39 पदाधिकारियों को उनके जिले आवंटित कर दिए गए हैं। कार्यकारिणी में मौजूद सभी 7 उपाध्यक्षों को प्रदेश के 7 संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है और महासचिव और सचिव को जिलों का प्रभार दिया गया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव ललित तुनवाल और राम सिंह कसवा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का प्रभारी बनाया गया है। जयपुर संभाग का प्रभारी प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और विधायक गोविंद राम मेघवाल को बनाया गया है। जयपुर का प्रभारी विधायक और प्रदेश कांग्रेस महासचिव रीटा चौधरी को, अलवर का प्रभारी सचिव जसवंत गुजर को, दौसा का प्रभारी सचिव महेंद्र सिंह गुजर को, सीकर का प्रभारी सचिव विशाल जांगिड़ को और झुंझुनू का प्रभारी सचिव फूल सिंह ओला को बनाया गया है।
कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अपने अपने जिले में जाकर लोगों को काले कानून की जानकारी देने के लिए कहा था। इसके तहत सिरोही तहसील के सिलदर गांव में ब्लॉक कांग्रेस सिरोही द्वारा आयोजित किसान संवाद को संबोधित किया गया। किसान संवाद में बोलते हुए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सरकार ने बिना किसानों को पूछे ही कानून बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर कानून बनेगा तो किसानों के हक में बनेगा। 20 जिलों की 90 निकायों पर हो रहे चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहेंगे। इसके बाद चुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल एक बार फिर मैदान में उतरने जा रही है। रालोपा के राष्ट्रीय संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी निकायों में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बेनीवाल ने कहा कि रालोपा विकास के मुद्दे लेकर शहरी निकायों के चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। बेनीवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर पर बैठे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और नगर निकायों में विकास के मुद्दों को लेकर आरएलपी चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में अब कांग्रेस के बाद भाजपा में भी खींचतान और गुटबाजी की सियासत सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने अब राजस्थान में भाजपा से अलग अपना नया राजनीतिक मंच बना लिया है, जिसका नाम दिया गया है वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच। इसके अलावा टीम वसुंधरा के नाम से भी सोशल मीडिया में इसी मंच का एक अलग संगठन बनाया गया है। राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों ने हर जिले में अपना जिलाध्यक्ष बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा युवा संगठन और महिला संगठन भी तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा में ये पहली बार हो रहा है कि पार्टी के संगठन से अलग होकर किसी नेता के समर्थन में अलग संगठन तैयार किया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। दिलावर ने अपने एक बयान में कहा कि किसान आंदोलन नहीं पिकनिक मना रहे हैं और चिकन बिरयानी खा रहे हैं। इसके साथ ही दिलावर ने ये भी कहा कि किसान इस तरह से बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन में चोर लुटेरे और आतंकवादी भी आ सकते हैं, जो कि किसानों के भी दुश्मन हो सकते हैं। मदन दिलावर ने केंद्र सरकार से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। तथाकथित किसान आंदोलित है और इस बात के लिए आंदोलित है जो किसानों के हित में बिल लाया गया है, उस तीनों बिलों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ न मिले और इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खाली पेट किसान रोता रहे। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐशो आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जयपुर के कोटपुतली इलाके में एक डबल मर्डर का केस सामने आया है। घटना शालू रावत की ढाणी के पास शिव कॉलोनी के पास एक मकान में हुई। यहां लिव इन रिलेशन में रहने वाली एक महिला और पुरुष की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच शुरू की। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि घर में सुमन चौधरी और डॉक्टर मताधीन शेखावत की लाश पड़ी थी। दोनों के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से मृतक महिला का 20 साल का बेटा पंकज फरार है। आशंका है कि मां के अवैध संबंध से खफा होकर उसने ही वारदात को अंजाम दिया। इन दोनों की मौत की खबर पंकज ने फोन पर अपनी बहन को दी थी। मृतका सुमन चौधरी की शादी कई साल पहले हरियाणा में हुई थी। नैनवा नगरपालिका चुनाव को लेकर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। चांदना ने कहा कि नैनवा पालिका में पिछले 10 साल से भाजपा का बोर्ड है। भाजपा के बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार से प्रताड़ित नैनवा की जनता की निगाह अब कांग्रेस के बोर्ड पर है। नैनवा की जनता शहर में हुए विकास कार्यों पर मुहर लगाकर कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए संकल्पित है। पालिका चुनाव में जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। नैनवा नगर पालिका के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हमने ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से कोरोना में प्रबंधन हुआ उस प्रबंधन के लिए लेकर सभी नगर पालिका के लोग काफ़ी खुश हैं। और राजस्थान में पूर्व में भी चाहे नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और बूंदी की 6 ही नगर पालिकाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। ये मुझे आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता लोग हैं उनके उत्साह से मुझे लगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।